हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आज की क्लास में। तो बच्चों, इससे पहले वाले वीडियो में हमने किया था भवानी प्रसाद मिश्र के साहित्यिक में जो योगदान है उसके बारे में हमने जाना था, और उनकी लिखी हुई कविता घर की याद की आज हम व्याख्या करेंगे। तो घर की याद हमें कब आती है? जब हम घर से दूर होते हैं। तो इसमें जो कवि है वो क्या है, घर से दूर है, लेकिन दूर क्यों है? वो जो भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था 1942 में, उसके तहत वो क्या है, जेल में बंद है। तो जब वो जेल में बंद है उस समय उन्हें घर की याद आ रही है। तो उसी सब के बारे में क्या है, इस कविता के माध्यम से लेखक कवि बता रहे हैं। तो देखते हैं घर की याद। आज पानी गिर रहा है, पानी गिरना यानी बारिश हो रही है। तो आज बाहर क्या है, बारिश हो रही है। बहुत पानी गिर रहा है यानी जो बारिश हो रही है वो काफ़ी तेज हो रही है। रात भर गिरता रहा, प्राण मन गिरता रहा। तो यहाँ कवि कह रहे हैं कि जो बारिश हो रही है वो इतनी तेज हो रही है कि पूरी रात को होती रही, लेकिन मेरे मन में क्या है, गिरता रहा, यानी जो घर की याद है वो बार बार क्या है, उमड़ घुमड़ कर बादलों की तरह आती रही। तो इस पंक्तियों के माध्यम से कवि कह रहे हैं कि जो बार बारिश हो रही है उस बारिश के अंदर मुझे क्या है, घर की याद आ रही है। तो बहुत पानी गिर रहा, घर नज़र में तिर रहा। नज़र यानी दृष्टि में, तिर यानी तैर रहा है। बाहर इतना पानी गिर रहा है कि मेरी नज़र यानी मेरी दृष्टि में क्या है, घर की याद आ रही है। घर की मुझसे दूर है जो, घर खुशी का पूर है जो, यानी जो घर मुझसे अब दूर है। क्यों? क्योंकि मैं तो भारत देश की स्वतंत्रता के लिए क्या है, जेल में आके बंद हो गया हूँ। तो मैं क्या हूँ, घर से दूर हो गया हूँ। मेरा घर क्या है, खुशियों का जलाशय है या खुशियों का भंडार है, और मैं उस भंडार से क्या है, वंचित हो रहा हूँ। घर में 4 भाई, मायके में बहन आई बाप के घर, हाय रे परिताप के घर। तो यहाँ मायके में आना यानी पीहर में, तो वो अपने घर की याद आ रही है। तो अपने को बता रहे हैं कि घर में उनके कौन कौन है। तो उनके घर में क्या है, 4 भाई हैं, और उनकी बहनें भी क्या है, पीहर अपने आई हुई है। बहन क्या आई है, अपने पिता के घर आई हुई है। परिताप का अर्थ होता है कष्ट, यानी पिता के घर तो आई है लेकिन उसे वो क्या है, कष्ट के घर आई है। क्योंकि जिसका भाई जेल में हो वो घर क्या मानते हैं, कष्ट का घर मानते हैं। तो यहाँ उसकी जो बहन आई है उसे अब ऐसा लग रहा है कि उसका एक भाई तो जेल में है, इस बात से उसे क्या है, दुख हो रहा है। घर में सब जुड़े हैं, यानी मेरे घर के अंदर हम 4 भाई हैं, 4 बहनें, सब आपस में प्रेम भाव से रहते हैं। सबकी इतने कब जुड़े हैं, ऐसा हर परिवार में या हर घर में नहीं होता जितना प्रेम स्नेह हमारे परिवार में है। 4 भाई 4 बहनें, बुझा भाई प्यार बहनें। तो यहाँ पे कवि कह रहे हैं कि मेरे घर में 4 भाई है और 4 ही बहनें हैं। बुझा भाई यानी भाई जो है बुझा की तरह एक दूसरे का हाथ बढ़ाने वाले, सहयोग करने वाले हैं, और प्यार बहनें और बहनों की रक्षा करने के लिए हमेशा तत्पर रहने वाले हैं। तो यहाँ घर के परिचय दे रहे हैं कि मेरे घर के अंदर 4 भाई 4 बहनें, और हम सब आपस में क्या है, प्रेम भाव से मिलजुल कर रहते हैं। ऐसा हर घर में नहीं होता। और माँ बिन पढ़ी मेरी, यानी अपनी माँ के बारे में कह रहे हैं कि बिन पढ़ी यानी वो तो बिना पढ़ी हुई निरक्षर ही है। दुख में वह गढ़ी मेरी, यानी मेरे दुख में क्या है, वो भरी बैठी है। अपने किसी का अगर बेटा जेल चला जाता है, चाहे वो देश की स्वतंत्रता के लिए ही गया हो, लेकिन कहीं न कहीं उसे दुख होता है कि उसका बेटा जेल में कष्ट उठा रहा होगा। माँ की जिसकी गोद में सिर रख लिया तो दुख नहीं फिर। तो यहाँ पर कवि कहते हैं कि माँ की गोद ऐसी होती है, अगर आप उसके अंदर सिर रख के सो जाओ गोद में, तो आपके सारे के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। जो माँ की गोद है वो एक दुर्ग के समान होती है, जो कि आपकी रक्षा कवच बनने का कार्य करती है। माँ की जिसकी स्नेह धारा यानी प्रेम रूपी नदी जो है का यहाँ तक भी पसारा है। तो अब माँ क्या है, मेरे से दूर है, लेकिन उसका जो प्रेम है, उसकी जो प्रेम रूपी नदी का जो जल है, जो उसका स्नेह है, वो क्या है, अब भी मेरे तक यानी जेल में भी मेरे तक पहुँच रहा है। यानी मैं उस प्यार प्रेम को महसूस कर सकता हूँ। उसे लिखना नहीं आता जो कि उसका पत्र पाता। क्यों? क्योंकि माँ तो निरक्षर है, इसलिए उसे लिखना नहीं आता, इसलिए वो मुझे कोई पत्र नहीं लिख सकती। लेकिन उसकी प्रेम रूपी नदी का जो स्नेह है, यानी जो उसका ममता रूपी जो स्नेह है, वो क्या है, मेरे तक जेल में भी मैं महसूस कर सकता हूँ।
पिताजी जिनको बुढ़ापा एक क्षण भी नहीं व्यापा। अब पिता भी क्या है, कुछ बुजुर्ग हो चले हैं, लेकिन फिर भी उनका जो बुढ़ापा है वो उन्हें प्रभावित नहीं करते। वो इतने कर्तव्यनिष्ठ है, अपने कार्य को करने वाले हैं, उनमें आलस भी नहीं है और ना ही बुढ़ापे का किसी तरह से कोई नामो निशान है। जो अभी भी दौड़ जाए, जो अभी भी खिलखिलाए, यानी वो क्या है, अभी भी प्रत्येक काम को दौड़कर करते हैं और अभी भी क्या है, खिलखिलाकर हंसने की शक्ति रखते हैं और हंसकर क्या है, हंसकर दौड़कर अपने घर के, अपने परिवार के जितने भी कर्तव्य हैं उनका निर्वाह करते हैं। उनको देखकर बिल्कुल भी प्रतीत नहीं होता कि बुढ़ापे ने उन्हें प्रभावित किया भी होगा। मौत के आगे ना हिचके, शेर के आगे ना बिचके। हिचके यानी बिना संकोच नहीं है बिल्कुल भी, बिचके यानी भय के कारण पीछे नहीं हटते हैं। तो यहाँ पर जो कवि के पिता है उनके बारे में बात हो रही है कि उन्हें मौत का बिल्कुल भी डर नहीं है और ना ही वो क्या, अगर मौत सामने आ जाए तो उन्हें कोई संकोच होगा। शेर के आगे अगर शेर भी आ जाए तो ऐसा नहीं है कि भय के कारण वो पीछे हट जाएंगे, यानी उन्हें में क्या है, किसी भी तरह का भय व्याप्त नहीं है। बोल में बादल गरजता, उनकी जो आवाज़ है इतनी बुलंद है, यानी इतनी तेज़ है, ऐसे लगता है जैसे कि बादल की गर्जना हो रही है। वो अपने काम के प्रति क्या है, कर्मठ है। काम में झंझा लड़ जाता यानी लज्जित होता है, झंझा यानी तूफान। वो इस तरह से इतना अच्छे से काम करते हैं, फुर्ती से काम करते हैं कि उनके काम के आगे तूफान भी क्या है, लज्जित हो जाए। कहते हैं ना, तूफान बड़ी तेज़ी से आता है और सब क्या है, इधर से उधर करके चला जाता है। उसी तरह उनके पिता में वही फुर्ती है तूफान जैसी, और उनके काम करने की जो शैली है उसको देखकर तूफान भी लज जाए। आज गीता पाठ करके, दंड 260 करके, खूब मुकद्दर हिला लेकर, मूठ उनकी मिला लेकर। तो यहाँ वो अपने पिता के बारे में बात कर रहे हैं कि आज सुबह उन्होंने नित्य क्रम से निवृत्त होकर क्या किया है, गीता का जो पाठ किया है वो क्या है, उनका रूटीन का या जो रोजाना का कार्य है कि वो उठकर क्या करते हैं, गीता का पाठ करते हैं और पाठ करने के बाद वो क्या है, 260 दंड निकालते हैं, यानी वो कसरत करते हैं या एक्सरसाइज करते हैं। खूब मुकद्दर हिला लेकर, मुकद्दर क्या होता है, एक कसरत करने का उपकरण होता है जिससे वो क्या कर रहे हैं, कसरत कर रहे हैं। मूठ उनकी मिला लेकर, यानी उसका जो कसरत करने का उपकरण है जो मुकद्दर उसका हत्था पकड़ कर क्या है, वो इसे जोर जोर से हिला रहे हैं। जबकि नीचे आए होंगे, नैन जल से छाए होंगे, हाय पानी गिर रहा है, घर नज़र में तिर रहा है। तो यहाँ कवि सोच रहा है कि अब वो कसरत करने के बाद जो ऊपर से नीचे आए होंगे तो उनके आंखों में क्या है, आंसू आए होंगे। क्योंकि वो ऊपर से नीचे आए हैं तो उन्होंने देखा कि बाकी सारा परिवार तो नीचे उपस्थित है, लेकिन उनका 5वां बेटा भवानी वहाँ पर नहीं है। तो उसकी याद में क्या है, उनकी आंखों में आंसू आए होंगे। हाय रे पानी गिर रहा है, यानी बारिश हो रही है, उस बारिश में क्या है, उनकी घर की जो याद है वो आ रही है। 4 भाई 4 बहनें, बुझा भाई प्यार बहनें, यानी 4 भाई हैं 4 बहनें हैं, सब आपस में मिलकर रहते हैं, एक दूसरे की भुजा यानी सहारा बनकर रहते हैं और बहन से भी काफ़ी स्नेह करते हैं। खेलते या खड़े होंगे, नज़र उनको पड़े होंगे। जब उनके पिता क्या है, कसरत करके ऊपर से नीचे आए होंगे तो उनके जो भाई बहन हैं वो क्या, या तो खेल रहे होंगे या खड़े आपस में बतिया रहे होंगे। उन सब पर क्या है, उनके पिता की दृष्टि गई होगी। और जब उन्होंने देखा कि उनका 5वां पुत्र वहाँ नहीं है तो वो काफ़ी दुखी हुए होंगे। ये सब क्या है, कवि जेल के अंदर बैठे सोच रहे हैं। पिताजी जिनको बुढ़ापा एक क्षण भी नहीं व्यापा, यानी पिता उनके बुजुर्ग हो चले हैं लेकिन उन्हें क्या है, उनका बुढ़ापा प्रभावित नहीं करता। रो पड़े होंगे बराबर 5वें का नाम लेकर। तो वो क्या है, जब वो कसरत करके ऊपर से नीचे आते हैं, अपने बाकी बच्चों को खेलते हुए देखते हैं, तो अगर उनका वहाँ अपने 5वें पुत्र को वो नहीं देखते तो उनका नाम लेकर क्या है, वो रो दिए होंगे। 5वां मैं हूँ अभागा। तो यहाँ कवि कह रहे हैं कि उनका 5वां पुत्र मैं हूँ भाग्यहीन, जो क्या है, अपने पिता का ढाढ़स बंधाने के लिए उनके पास भी नहीं हूँ। जिसे सोने पर सुहागा, यानी सोने पर सुहागा होना यानी श्रेष्ठ होना। तो उनके पिता क्या समझते हैं, भवानी ही क्या है, उनके सब पुत्रों में श्रेष्ठ है, लेकिन कवि खुद को क्या कह रहे हैं, अभागा कह रहे हैं कि उनकी वजह से उनके पिता की आंखों में आंसू है।
पिताजी कहते रहे हैं, प्यार में बहते रहे हैं। यानी पिताजी अब जब भवानी को नहीं देखते तो उन्हें लगता है कि ये पुत्र तो मेरा सोने पे सुहागा है, यानी सबसे श्रेष्ठ है। और उनको याद करके क्या है, उनके भाव जो है, प्रेम रूपी स्नेह रूपी जो भाव है, उनकी आंखों के आंसू बनकर बह रहे होंगे। आज उनके सुरण बेटे लगे होंगे उन्हें हेटे। सुरण यानी कमाऊ बेटे। आज उनके पास 4 बेटे हैं, वो उन्हें क्या है, कमाऊ बेटे जो हैं उन्हें आज छोटे प्रतीत हो रहे होंगे। क्योंकि मैं उन पर सुहागा, क्योंकि भवानी को ही वो अपना श्रेष्ठ बेटा मानते हैं। बंधा बैठा हूँ अभागा, और मैं तो क्या है, भाग्यहीन क्या हूँ, जेल के अंदर बंद बैठा हूँ। तो यहाँ पर जो कवि हैं वो किसी अपने पिता की ही सोच में मगन हैं। वो देख रहे हैं कि किस तरह से उनके पिता और अपने घर पर क्या महसूस कर रहे होंगे। और माँ ने कहा होगा दुख कितना बहा होगा। तो यहाँ पर कवि कहते हैं पिता के आंसुओं को देखकर माँ ने उन्हें समझाया होगा और उनके भी आंसू बहे होंगे। आँख में किस लिए पानी, वहाँ अच्छा है भवानी। तो यहाँ पे माता अपने पति को समझा रही होगी कि आप इस तरह से आंसू ना बहाएं, अपना मन छोटा ना करें, जेल में भवानी क्या है, अच्छा ही होगा। वह तुम्हारा मन समझकर और अपनापन समझकर गया है सो ठीक ही है, यह तुम्हारी लीकी है। तो देखो बच्चों कि वह तुम्हारा, यानी तुम्हारा भी तो मन था कि भारत स्वतंत्र हो, तो उस स्वतंत्रता के लिए ही उसने क्या है, ये कष्ट उठाया है, यानी वो जेल गया है। उसकी जगह अगर आप भी होते तो आप भी यही कदम उठाते। यह तुम्हारी लीक, यानी ये तुम्हारी ही परंपरा रही है परिवार की कि अगर आपको देश के लिए कुछ करना पड़े तो पीछे नहीं हटना चाहिए। तो इसीलिए तुम्हारी ही परंपरा पर चलकर वो क्या है, जेल गए हैं, तो आपको इस बात का कतई दुख नहीं होना चाहिए। तो बच्चों ये सिंपल सी भाषा है, सरल भाषा है, सहज है, खड़ी बोली है। इसका अर्थ कोई ज़्यादा यूँ कठिन नहीं है। कुछ शब्द ऐसे हैं जो कि मैंने कठिन शब्द आपकी बुक में जो ये नोट्स हैं इनमें लिख दिए हैं। तो अगर आप इसको एक बार अच्छे से सुनेंगे ना तो आपको अच्छे से ये कविता समझ आ जाएगी। तो देखो बच्चों आगे चलते हैं। पाँव जो पीछे हटाता, कोख को मेरी लजाता। अगर तो कवि की जो माता है कवि के पिता को कह रही है भी अगर भवानी अपने कर्तव्यों से पीछे हट जाता, वो जेल नहीं जाता, तो वो क्या है, अपनी कोख यानी अपनी माता का अपमान करता। इस तरह हो ना कच्चे, रो पड़ेंगे और बच्चे। तो वो कह रही है कि आप इस तरह से अपने मन को छोटा मत कीजिए। अगर आप इस तरह से रोएंगे तो बाकी सारे बच्चे भी रोने लग जाएंगे। तो यहाँ पर जो कवि की माता है वो अपने पति को क्या है, ढांढस बंधा रही है कि आप क्या है, हिम्मत रखिए, हमारे बेटे ने बहुत ही अच्छा कार्य किया है। पिताजी ने कहा होगा हाय कितना सहा होगा, कहाँ मैं रोता कहाँ हूँ, धीर में होता कहाँ हूँ। तो अब कवि के पिता उसकी माता से कह रहे हैं कि मेरे बेटे ने जेल के अंदर कितने कष्ट सहन किए होंगे, मैं रो नहीं रहा हूँ, ना ही मैं अपना धैर्य खो रहा हूँ। तुम देखो मैं अपना धैर्य नहीं खो रहा हूँ, लेकिन मेरा जो बेटा जेल में है वो बहुत सारे कष्ट उठा रहा होगा। हे सजीले हरे सावन, यानी हे सुंदर हरे भरे सावन। जो बारिश हो रही है उसे अब कवि क्या है, संबोधित कर रहे हैं कि हे कि मेरे पुण्य पावन, यानी सबको नव जीवन यानी नया जीवन देने वाली वर्षा। तुम बरस लो वे ना बरसे, यानी तुम तो बरसो क्यों, तुम तो लोगों का कल्याण करने वाली हो। वे कौन है यहाँ पे, माता पिता, कि मेरे माता पिता की आंखों से आंसू नहीं गिरने चाहिए। पांचवें को वे ना तरसे, यानी वो अपने 5वें पुत्र यानी मुझे क्या है, बिल्कुल भी तरसे या बिल्कुल भी याद ना करे। तो यहाँ पे जो कवि है बाहर होने वाली सावन की बारिश को संबोधित करते हुए कह रहे हैं तुम तो खूब बरसो क्यों, क्योंकि तुम तो सबको खुशहाली देने वाली हो, लेकिन तुम्हारे बरसने से मेरे माता पिता मुझे याद ना करे और ना ही वो क्या है, अपनी आंखों से आंसू बहाए। मैं मज़े में हूँ सही है, घर नहीं हूँ बस यही है। तो यहाँ कवि बारिश को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि तुम घर जाके ये संदेश देना कि मैं बिल्कुल मज़े में हूँ, बिल्कुल सही हूँ, बस घर से थोड़ा सा दूर हूँ, इस बात का मुझे थोड़ा सा दुख है, किंतु यह बस बड़ा बस है, इसी बस में सबकी वीरस है। तो कवि कहता है जो मेरा घर से थोड़ा सा दूर होना है यही सबसे बड़ी
बात है और इसी बात ने क्या है सबको नीरस बना रखा है या सबको उदास कर रखा है कि मैं घर से दूर क्यों हूँ। किंतु उनसे यह ना कहना, तो यहाँ कवि कह रहे हैं बारिश को संबोधित करते हुए कि उनसे यह जाकर मत कहना, उन्हें देते धीर रहना, यानी तुम उन्हें धैर्य बढ़ाते ही रहना, यानी उन्हें असल में ये बात मत बताना कि मुझे भी क्या है घर की याद आ रही है। उन्हें कहना लिख रहा हूँ, उन्हें कहना पढ़ रहा हूँ, तो तुम जाकर उन्हें कहना कि मैं जेल के अंदर क्या है लिखता भी हूँ और पढ़ता भी हूँ और अपना अच्छे समय जो है अच्छे से गुजारता हूँ। तुम ये उनको जाकर कह देना। काम करता हूँ कि कहना, नाम करता हूँ कि कहना, यानी मैं जेल के अंदर सारे जो काम मुझे दिए गए हैं उन्हें मैं करता भी हूँ और मैंने क्या है स्वतंत्रता के लिए अपने आप को जेल में रखा हुआ है, तो ये एक अच्छा कार्य है, तो इससे उनका नाम होगा, तो ये बात उनसे आप जाके कहना। चाहते हैं लोग कहना, मत करो कुछ शोक कहना, तो आप उनसे जाके कह देना कि वो इस बात का दुख ना करे, लोग चाहे कुछ भी कहे, मैं उनके अच्छे कार्य के लिए ही क्या है मैं जेल में गया हूँ। और कहना, तो देखो बच्चों कवि अभी भी बारिश को ही संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि उनसे और जाके कहना कि मस्त हूँ मैं, यानी मुझे किसी भी तरह की कोई भी चिंता नहीं है। काटने में व्यस्त हूँ मैं, यानी मैं चरखा काटने में, सूत बनाने में, क्यों जो लोग जेल जाते हैं तो उन्हें वहाँ पर कई तरह के काम करने होते हैं, तो यहाँ कवि कह रहा है कि मैं अपने आप को व्यस्त रखता हूँ किसमें, चरखा काटने में। वजन 70 सेर मेरा, यानी जो मेरा वजन है वो क्या है 70 किलो हो गया है और मुझे क्या है अब ढेर सारी भूख भी लगने लगी और मैं यहाँ अच्छा खाना पीना करता हूँ और अच्छे से रहता हूँ। ये सारी बातें तुम जाकर मेरे पिता से कह देना। कूदता हूँ, खेलता हूँ, दुख डटकर झेलता हूँ, यानी मैं यहाँ पर हंसी खुशी रहता हूँ, खेलता भी हूँ, सबके साथ बातें भी करता हूँ और जो जितने भी दुख है उनका साहसपूर्ण या डटकर क्या है उनका मैं सामना करता हूँ। और कहना मस्त हूँ मैं, यूँ न कहना अस्त हूँ मैं, तुम उनसे जाकर यही कहना कि मैं अपने आप में मस्त हूँ, यानी मैं यहाँ पर खुशी से रहता हूँ। तुम उन्हें ये जाकर बिल्कुल भी मत कहना कि मैं यहाँ निराश हूँ या थोड़ा बहुत दुखी हूँ या मुझे घर की याद आती है, तो ये बात तुम उन्हें जाकर मत कहना। हाय रे ऐसा न कहना कि जो वैसा न कहना, यानी हे सावन तुम उनसे ऐसी कोई बात जाके मत कह देना जिससे उनकी चिंता और बढ़ जाए। उन्हें तो बस यही तसल्ली देना कि मैं यहाँ पर अच्छे से रह रहा हूँ। कह न देना जागता हूँ, आदमी से भागता हूँ, यानी उनसे तुम जाकर ये मत कह देना कि यहाँ मुझे नींद नहीं आती और मैं लोगों से क्या है मिलना पसंद नहीं करता, यानी मुझे लोगों से बात करना अच्छा नहीं लगता। अगर उन्हें ये पता चलेगा तो वो क्या है और ज़्यादा दुखी हो जाएंगे। कह न देना मौन हूँ मैं, खुद न समझूं कौन हूँ मैं, तो यहाँ कवि कह रहे हैं कि हे बारिश, हे सावन की घटा, तुम उनसे जाकर ये मत कहना कि मैं यहाँ बिल्कुल शांत चुपचाप सा रहता हूँ, मुझे खुद ही नहीं समझ आता कि मैं कौन हूँ। देखना कुछ बक न देना, उन्हें कोई शक ना देना, यानी तुम ऐसी कोई भी बात उन्हें मत बोल देना जिससे उन्हें संदेह हो जरा सा भी कि मैं यहाँ खुश नहीं हूँ, यानी अच्छी बातें उन्हें बताना ताकि उनका धैर्य बना रहे और उन्हें दुख ना हो कि उनका जो बेटा है वो क्या है जेल में है। हे सजीले, हे हरे सावन, हे मेरे पुण्य पावन, यानी लोगों का कल्याण करने वाली बारिश, तुम बरस तो लो, तुम तो बरसो, क्योंकि तुमसे तो क्या है तुम्हारी बारिश से ही लोगों में नवजीवन का संचार होता है, लेकिन वो ना बरसे, यानी उन्हें ऐसी कोई भी बात मत कहना जिससे उनकी आंखों में आंसू आए और वो अपने 5वें पुत्र यानी भवानी को याद करके तरसे। तो बेटा इसके सार के रूप में अगर हम देखें तो पूरी कविता में क्या है कवि यही कहने की कोशिश कर रहे हैं कि वो अपने माता पिता से दूर है, इस बात का उन्हें दुख तो है, लेकिन वो ये नहीं चाहते कि उनके पिता को ये बात पता चले कि वो वहाँ पर कष्ट उठा रहे हैं या उन्हें भी घर की याद आ रही है। क्यों, अगर ऐसा होता है तो उनके घर वालों का जो धैर्य है वो ख़त्म हो जाएगा और उन्हें भी इस बात का दुख होगा। तो बच्चों आप इस कविता को सुनना और समझने की कोशिश करना।